Hello students, today will we discuss about 20th century poetic drama। इसका हम सबसे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन पढ़ेंगे पोएटिक ड्रामा की। The true meaning of the poetic drama is not clear to most of the people. They fail to understand the difference between poetry and poems. To most of the people, these two terms mean simply composition in verse. In connection with drama, there are two terms, dramatic poetry and poetic drama. Dramatic poetry definitely excludes plays in prose and can be applied to the dramas penned by Marlowe and Shakespeare. On the other side, poetic has got three major current meanings. It indicates a text in verse, the meaning of which is derived from classical times. It means secondly the romantically poetic and refers rather to certain themes and attitudes irrespective of verse or prose form, as we observe in fairy tales in an author like Maeterlinck, whose plays are intensely romantic, though in prose. Thirdly, it means lyrical and musical style in verse but in prose. अधिकतर लोगों को पोएटिक ड्रामा का वास्तविक अर्थ स्पष्ट नहीं होता। वह पोइट्री तथा पोइट्री पद या पोइट्री कविता में अंतर समझने में असफल होते हैं। अधिकतर लोग इस पद में लिखी रचना या कविता को लेते हैं नाटक से जुड़े हुए दो वर्ड हैं, ड्रामेटिक पोइट्री नाटकीय कविता, पोएटिक ड्रामा यानी काव्यगत नाटक। ड्रामेटिक पोइट्री निश्चित रूप से अपने अंदर उन नाटकों को सम्मिलित नहीं करती है जो गद्य में लिखे गए हैं। मार्लो तथा शेक्सपियर के नाटक गद्य में लिखे नाटक हैं। दूसरी ओर पोएटिक के तीन वर्ड सम्यक अर्थ भी हैं। ये पद में लिखी गद्य को इंगित करता है जिसका अर्थ क्लासिकल समय से लिया गया है। इसका दूसरा अर्थ रोमांटिक काव्यगत से है। ये कुछ निश्चित विषयों और व्यवहार की ओर संकेत करता है, भले से वह कविता में हो या गद्य में, जैसा कि फेरी टेल्स परियों का गाया था। मेटरलिंक में देखते हैं कि यद्यपि उसके नाटक गद्य में है फिर भी वे तनावपूर्ण तरीके से रोमांटिक हैं। तीसरा इसका अर्थ है गीतमय संगीतमय शैली आधारभूत रूप से काव्य में परंतु गद्य में भी। उपलिखित अर्थ से हमारा उद्देश्य समकालीन स्थिति में पूर्ण नहीं होता। पोएटिक ड्रामा के विषय में हम स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाते और हम एलियट की पोएटिक ड्रामा की परिभाषा की ओर देखते हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोएटिक ड्रामा। फर्स्ट पॉइंट है पोएट्री ड्रामा इन अ ब्रॉडर सेंस इज नॉट ओनली अ प्ले इन वर्स but also in prose. It has a poetic concept and it touches upon the inner reality. Second point, poetic drama may touch various planes of reality, sensuous, logical, psychological and spiritual, and conveys to others the incommunicable in prose with the help of symbol, images, rhythms and meters. Third, in poetic drama, fusion of poetry and action is must. Fourth, poetic drama is not prose drama with the top dressing of poetry. Poetry too, it is as natural as breathing. The playwright of a poetic drama has to create a different pattern. In a poetry is action and action poetry. Characters are also poetry. And fifth, poetic drama has the dualness of actions in it is a three-dimensional. Next, it mostly deals with the spiritual themes such as explorations onto soul and the mystery of existence. अधिक विस्तृत अर्थों में काव्यगत नाटक मात्र पद में एक नाटक ही नहीं है परंतु गद्य में भी है। इसकी एक काव्यगत धारणा होती है तथा यह आंतरिक वास्तविकता को भी छूता है। काव्यगत नाटक वास्तविकता की विभिन्न सतह को छू सकता है। सेंसस एनरेजनक, तार्किक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक संकेतों, आकृतियों, लय तथा मीटर की सहायता से दूसरों तक पहुंचता है जो कि व्यक्त नहीं किया जा सकता। काव्यगत नाटक में कविता एवं एक्शंस का समावेश
होना चाहिए। काव्यगत नाटक गद्य नाटक नहीं है जिसमें ऊपरी आवरण हो। कविता इसके लिए ऐसी ही स्वाभाविक है जैसे सांस लेना। काव्यगत नाटक के नाटककार को एक विभिन्न पैटर्न बनाया था उत्पन्न करना चाहिए। इसमें कविता ही एक्शन है, एक्शन कविता है, चरित्र भी कविता है। काव्यगत नाटक में दोहरा एक्शन होता है, ये 3 पक्षीय भी होता है। यह अधिकतर आध्यात्मिक विषयों के साथ व्यवहार करता है जैसे कि आत्मा का अन्वेषण एवं अस्तित्व का रहस्य। सेकंड पॉइंट हमारा रिवाइवल ऑफ पोएटिक ड्रामा इन 20th सेंचुरी। फ्रॉम द अर्लीस्ट मिरेकल एंड मोरलिटी प्लेज वर डोमिनेटेड इंग्लिश लिटरेचर until the 18th century. The 18th century was primarily an age of prose, hence drama had to suffer in England in this century. In the 19th century, poets like Byron, Shelley, Keats, Tennyson, Browning, and Leader etc. tried to revive poetic drama, but they gained little success because they were poets and not playwrights. आरंभिक काल के मिरेकल मोरलिटी नाटकों से लेकर 18वीं शताब्दी तक कविता अंग्रेजी साहित्य पर छाई रही। 18वीं शताब्दी आधारभूत रूप में गद्य का युग था और इंग्लैंड में नाटक पर बुरा प्रभाव पड़ा। 19वीं शताब्दी में बायरन, शैली, कीट्स, टेनिसन, ब्राउनिंग, लिएंडर आदि कवियों ने काव्यगत नाटक को पुनः जीवित करने का प्रयास किया, परंतु उनको सफलता नहीं मिली क्योंकि वे कवि थे, नाटककार नहीं थे। नेक्स्ट है रिएक्शन अगेंस्ट द नेचुरलिस्टिक ड्रामा ऑफ 20th century. From 1860 onwards, naturalistic drama was in fashion and audience and actors had great liking for it. Drama became a medium of social criticism and propaganda. Ibsen, Arthur Jones, Pinero Shaw, Galsworthy, Granville Barker were the pioneer of the naturalistic drama, which was prosaic, realistic, and intellectual. The use of impressive and charming language was distorted. The outpourings of soul were dubbed as sentimental gush, and drama became social, critical, and thoughtful. अठारहवीं शताब्दी से लेकर आगे तक का नेचुरलिस्टिक नाटक ही प्रचलन में था। इसमें जो था श्रोता एवं कलाकार दोनों इसको बहुत पसंद करते थे। नाटक सामाजिक आलोचना एवं प्रोपेगेंडा का माध्यम बन गया था। इब्सन, आर्थर जोन्स, पिनेरस शॉ, गाल्सवर्दी वर्कर नेचुरलिस्टिक नाटक के अग्रणी दूतों में से एक थे जो गद्य में था, यथार्थवादी था एवं बौद्धिक था। प्रभावशाली एवं सौंदर्यपूर्ण भाषा पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। आत्मा के उड़ेल देने को भावोद्दीपक समझा जाता था और नाटक सामाजिक आलोचनात्मक विचारशील बन गया था। नेचुरलिस्टिक नाटककार जानबूझकर दिन प्रतिदिन की समकालीन स्थिति एवं साधारण चरित्रों का चुनाव कर नाटक में यथार्थ के भ्रम का निर्माण करना चाहते थे। उनका विचार था नाटकीय भाषा की प्राचीन प्रथाओं परंपराओं को निरस्त करना आवश्यक था। इब्सन ने कविता का तिरस्कार कर दिया क्योंकि उसके विचारों में ये देवताओं की भाषा थी। नेक्स्ट है नीड फॉर रिफॉर्म, यानी कि सुधार की आवश्यकता। As it has been mentioned earlier, people were dissatisfied with in the naturalistic drama, so they reacted against the naturalistic tendencies of surface reality and matter of fascism in England and Europe. In particular, the reaction grew stronger in the last decade of the 19th century. The new generation wished drama to be a serious literary form. It pleaded for a change in drama. I think the theatre must be reinforced in its play, its speaking, its acting, and its scenery. There is nothing good about it at present. Yeats expressed this view in 1930. Synge had also expressed the similar views in 1907. On the stage, one must have reality and one must have joy, and that is why the intellectual modern drama has failed and people have grown sick
of the false joy found only in what is superb and wild in society. In a good play, every speech should be as fully flavored as nut or apple, and such speeches cannot be written by anyone who have shut their lips on poetry. देखिए, जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है, लोग नेचुरलिस्टिक नाटक से असंतुष्ट थे, इसलिए उन्होंने इंग्लैंड तथा यूरोप में सतही वास्तविकता को नेचुरलिस्टिक प्रकृतियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया प्रकट की। विशेष रूप से प्रतिक्रिया 18वीं शताब्दी के 90 के दशक में और अधिक तीव्र हो गई। नई पीढ़ी नाटक को साहित्य के गंभीर रूप में देखने के इच्छुक थी। ईट्स ने नाटक में परिवर्तन की वकालत की थी। मैं सोचता हूँ कि थिएटर को इसके नाटकों, इसकी वार्ता, इसकी अदाकारी एवं इसकी सीनरी यानी दृश्य में पुनः शक्ति प्रदान की जानी चाहिए। वर्तमान में इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। ईट्स ने ये विचार 1930 में व्यक्त किए और सिंज ने भी इसी प्रकार के विचार 1907 में भी व्यक्त किए हैं। मंच पर व्यक्ति को आनंद में वास्तविकता मिलनी चाहिए और यही कारण है आधुनिक बुद्धिजीवी नाटक असफल हो गया और लोग संगीत में कॉमेडी को झूठे आनंद से उब गए थे जो उनको पूर्ण आनंद के बदले में दी गई थी, जो समाज में सर्वोत्तम एवं अनियंत्रित रूप में पाई जाती है। प्रत्येक वार्ता को इतने ही भरपूर तरीके से सुगंधित किया जाना चाहिए जैसे कि ये नट या एप्पल को किया जाता है, और ऐसे भाषण या वार्तालाप किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं लिखे जा सकते जिसे अपने होठ कविता पर बंद कर दिए गए हों। इसके अतिरिक्त कई अन्य प्रभावों, जापान का नो ड्रामा, मैडलेन के नाटक, रशियन वेल, पोएटिक ड्रामा के अग्रणीय नाटककारों जैसे W.B. ईट्स, लेडी ग्रेगरी, J.B. सिंज के योगदान तथा नाटकों की सफलता ने पोएटिक ड्रामा के पुनर्जीवन का मार्ग प्रशस्त कर दिया।